एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया प्रश्न है, दिया गया समीकरण पहले लिखे लेंगे। दिया गया समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड 1 नंबर समीकरण हो जाएगा। फिर 2 नंबर समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे और किससे तुलना करेंगे? समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण युग्म होता है। इससे हम तुलना करके हम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकालेंगे। तो आइए a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 x का गुणांक, पहले समीकरण के x का गुणांक a1 के बराबर 2 है तो 2 पर लिख देंगे और फिर दूसरे समीकरण का a2 है यानी x गुणांक यहाँ भी तो 3 हो जाएगा, अर्थात a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। इसी प्रकार b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 बाई b2, b1 के जगह पर y का अंकीय गुणांक क्या है? 1 है। इसमें दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है? 2 है। तो b1 के जगह पर 1 हो गया और b2 के जगह पर 2 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों को देखते हैं तो स्पष्ट हमें होता है कि ये दोनों का मान क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब ये कंडीशन फॉलो होता है अर्थात समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। यानी 3 कंडीशन होते हैं जिसमें यह कंडीशन फॉलो कर रहा है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका अद्वितीय हल होगा। इसका हल हम अब निकालेंगे। अद्वितीय हल होगा तो इसका हल निकालेंगे। आसान तरीका है, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं और वह समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 5 और 2x बराबर के बाद जाएगा माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 2x, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर दैट इज समीकरण 2 उठा लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दैट इज y का मान हम यहाँ से रख लेते हैं। 3x प्लस 2 और y का मान हो गया 5 माइनस 2x, बाकी उतार देंगे इज इक्वल टू 8, दैट इज 3x प्लस 2 और गुणा कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 8, दैट इज 3x प्लस 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। अब जाति को एक साथ जाति को एक साथ कर देंगे। ये चर पद की जाति है और ये अचर पद की जाति है। अचर को अचर के साथ कर देते हैं, चर को चर के साथ, दैट इज 3x प्लस माइनस 4x, हल करेंगे तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस 10, ये प्लस जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 1, माइनस 1 एक्सचेंज, दिस इक्वल टू 2, x का मान 2 हो गया। अब फिर हम समीकरण 3 का सहारा लेते हैं।
समीकरण 3 से y इजकल टू 5 माइनस 2x, यानी x का मान हम समीकरण 3 में रख दिए तो हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज दिस इजकल टू 5 माइनस 4 इजकल टू 1। तो इस प्रकार y का मान 1 हो गया और x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।